हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल जो है टॉपिक, इसकी कुछ एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल से जुड़े हुए सारे रूल्स देखे थे। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, इनके सारे रूल्स विद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज देखे थे। आज हम सिर्फ सेपरेट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट के, या हम कह सकते हैं इस सीरीज का, ये 10th वीडियो है। ठीक है। उसमें सीईटी या अपने एलडीसी वाला एग्जाम हो गया, या आरपीएससी के लगभग सारा सिलेबस एक ही है, तो उसका ये 10th वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं हम, और एक एक सेंटेंस को देखते हैं विद एग्जांपल, इसको समझते हैं, सारे रूल्स को एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अपना। देखिए, वी हैड टू कॉल एम्बुलेंस फॉर द इंजर्ड प्लेयर। जो इंजर्ड प्लेयर थे उनके लिए एक एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। ये देखो, ये एम्बुलेंस क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। और उसके बाद में भी ये जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन से साउंड से हो रहा है? वावल साउंड से हो रहा है। तो तीनों रूल मिलाकर के यहाँ पर बनता है एन। सिंगुलर काउंटेबल होता है तो ए या एन का यूज करते हैं, और अगर वावल साउंड होता है तो सिर्फ हम एन का यूज करते हैं। तो वी हैड टू कॉल एन एम्बुलेंस फॉर द इंजर्ड प्लेयर। ठीक है। अगला रूल देखते हैं। पार्लियामेंट हैज टेकन दिस इश्यू वेरी सीरियसली। संसद ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है। हमने एक रूल पढ़ा था कि जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, ठीक है, बॉडी हो गए, उसमें हमेशा आर्टिकल द लगता है। तो द पार्लियामेंट यहाँ पर हो जाएगा। गवर्नमेंट बॉडीज हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, तो इनसे पहले द लगना है। आर्म्ड फोर्सेस का भी हमने रूल पढ़ा था, उसमें भी द लगता है। द नेवी हो गया, द एयरफोर्स हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी टुक 1.5 month टू रिकवर। उसको 1.5 महीने, 1.5 महीना हो गया ना। तो 1.5 होता है हमेशा, याद रखना है। 1.5, अ का मतलब एक। ठीक है। आधा महीना, एक और आधा महीना लगा, 1.5 महीना उसको रिकवर होने में लगा। ये फ्रेज आपको याद रखनी पड़ेगी, 1.5। ठीक है। तो हमेशा अ लगता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हैज कवर्ड हिज होल लाइफ। न्यूयॉर्क टाइम्स में देखो, एन कैपिटल, वाई कैपिटल, टी कैपिटल, इसका ये, इससे ये पता चल रहा है दिस मस्ट बी एनी न्यूज़पेपर। ठीक है। और हमारा रूल है कि कोई भी न्यूज़पेपर होता है या मैगजीन होता है, उससे पहले द आर्टिकल लगता है। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, या कोई भी रिलीजियस बुक हो गई, रिलीजियस बुक्स हो गई, उनसे पहले द लगता है। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज कवर्ड हिज होल लाइफ। ठीक है। एक एक रूल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है कि ये सारा समझ में आ जाए, रूल रिपीट हो जाएंगे सारे। Blank India and blank UK looked to iron out the differences. अब iron out का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग देखो, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आपको सेंटेंस मिल जाएगा। रिजॉल्व करना, जो भी बीच के जो मतभेद हो गया या डिफरेंसेस है, उनको उनको रिजॉल्व करना है। किसको? इंडिया और यूके को। हमारा रूल है इंडिया के लिए कि कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ अ कंट्री, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। तो इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्रॉस लगा दो इसमें, नो आर्टिकल। और कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है, उसमें यूके आता है जिससे पहले द लगता है। हमने पढ़ा था यूके हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, कॉन्गो हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, इनसे पहले द लगता है। तो इंडिया एंड द यूके
look to iron out differences. ठीक है, she has become IAS. ये देखो किस में आता है, एब्रीविएशन में आता है। एब्रीविएशन जब भी आते हैं, IAS हो गया, SP हो गया, ठीक है, MLA हो गया, जब भी एब्रीविएशन आता है तो उसका साउंड करके देखो। इसका साउंड आप करोगे तो कैसे होगा, IAS। ठीक है, तो आ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, वावल साउंड है। तो वावल साउंड है तो शी हैज बिकम एन IAS। ठीक है, एब्रीविएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हम लापरवाही नहीं कर सकते। बोथ ब्लैंक गर्ल्स हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। अब हमने एक रूल पढ़ा था, ऑल बोथ के बाद क्या लगता है, द आता है, ऑल और बोथ के बाद ऑल द, बोथ द। तो बोथ द गर्ल्स हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। आए समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर हैज रिसीव्ड ब्लैंक इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया है ना, इंटरनेशनल इससे पहले ये एक एडजेक्टिव लग रहा है, तो पूरा एक नाउन फ्रेज हो गई। तो यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है, वाल साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब एन लगेगा इसमें। माई ब्रदर हैज रिसीव्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड। नेक्स्ट, ruled over blank white ruled over us for 2 centuries। तो यहां पर देखिए द लगेगा। अब रीजन क्या है, जब भी आप द वाइट कहोगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया गोरे लोग। और यहाँ पे ये गोरे लोग कहने का मतलब यहाँ पे अंग्रेज कहना है। द ब्लैक कहने का मतलब काले लोग। ठीक है, तो द ब्लैक एंड द वाइट ये कहने का मतलब उन लोगों के लिए है हु हैव दैट वाइट स्किन और द ब्लैक स्किन। तो द वाइट का मतलब गोरे लोग या अंग्रेज हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10। आई केम अक्रॉस ब्लैंक पिक्चर आई लॉस्ट 20 years बैक। एक पिक्चर थी मेरे पास में जो 10-20 साल पहले मैंने खो दी थी, मुझे वो हाथ लग गई। आई केम अक्रॉस द पिक्चर। अब द क्यों लगाया है, वही पिक्चर, यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, वो ही तस्वीर जो 20 साल पहले खो दी। ठीक है, तो इसका मतलब उसी पिक्चर की बात चल रही है ना। तो जब आप किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट या नाउन की बात करते हो तो उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द लगेगा यहाँ। आगे, कैमल थ्राइव्स इजीली, यहाँ पे थ्राइव कर दो, इजीली इन हॉट वेदर। देखिए द कैमल जब कहा जाता है तो अब इसमें ये देख लो कि पूरी कम्युनिटी की बात हो गई। द कैमल कहने का यहाँ पे मतलब हो गया द कैमल, इसका मतलब सारे कैमल जो हो गए उनकी पूरी क्लास की बात हो गई या पूरी जाति की बात हो गई। तो वो गर्म वेदर में आसानी से थ्राइव करते हैं, फलते फूलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The college will have inspection very soon. The college will have an inspection very soon। यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, ठीक है, वाल साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन इंस्पेक्शन लग जाएगा। वाल साउंड है तो एन लग जाएगा। आई हैव ब्लैंक कार एंड बाइक। तो मेरे पास में एक कार है और एक बाइक है, तो नॉर्मल यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये हो गए। तो यहाँ पे आई हैव अ कार एंड अ बाइक, आई हैव अ कार एंड अ बाइक, इसका मतलब यहाँ पे एक एक का कहने का मतलब
मेरे पास में एक कार है और एक बाइक है। आए समझ में? दो की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। डू यू प्ले ब्लैंक चेस एवरी डे? हमने एक रूल पढ़ा था, स्पोर्ट्स या गेम्स होते हैं उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो नो आर्टिकल। तो यहां पर क्या हो गया? डू यू प्ले चेस एवरी डे? क्या तुम प्रतिदिन चेस खेलते हो? स्पोर्ट्स और गेम्स, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझ लो, अगर मैं कहता हूं द चेस ऑफ आनंद इज अमेजिंग। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष के गेम की बात कर रहा हूं, आनंद के चेस की बात कर रहा हूं, तो द यहां पर मैं लगा सकता हूं। नॉर्मल एक स्पोर्ट्स या गेम्स है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे द क्रिकेट ऑफ सचिन या द क्रिकेट ऑफ धोनी, तो द क्रिकेट ऑफ धोनी हो जाएगा, लेकिन धोनी प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल विजिट बाड़मेर नेक्स्ट वीक। भारत के राष्ट्रपति बाड़मेर अगले सप्ताह आएंगे। तो यहाँ पे वैसे देखो, रूल तो ये है कि किसी बहुत बड़े पद से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है। कोई भी बड़ी पोस्ट हो गई, डेजिग्नेशन हो गया, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूके, है ना, ऑस्ट्रेलिया, तो द लगना ही है उसमें। किसी भी बड़े पद से पहले द लगता है। ये इसका रूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक बॉय इन येलो टी शर्ट वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास। येलो टी शर्ट में जो लड़का है वो मेरी क्लास का टॉपर था। आप किसी विशेष लड़के की बात कर रहे हो, विशेष लड़का है, और कौन सा? जो येलो टी शर्ट में है, येलो टी शर्ट में है, ठीक है, उस लड़के की बात चल रही है। तो द बॉय इन येलो टी शर्ट, मान लो दो लड़के खड़े हैं, एक येलो में है और एक ब्लू में है, तो मैं कहता हूं द बॉय इन येलो टी शर्ट। अगर आप किसी रेफरेंस से नाउन को डेफिनेट कर रहे हो तो द आर्टिकल लगता है। द बॉय इन येलो टी शर्ट वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास। द कारपेंटर एंड ब्लैंक सिंगर हैज कम टू टॉक टू यू। ये मैंने एक रूल बताया था कि मान लीजिए नाउन एंड नाउन, दो नाउन है, एक नाउन और दो नाउन, दोनों एंड से कनेक्टेड हो, दोनों से पहले आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है कि आगे वर्ब कौन सी आ रही है। अब यहां पे मैं कहता हूं द कारपेंटर, ठीक है, तो कारपेंटर एंड सिंगर, यहां पे क्या है? वर्ब देखो, हैज आई है, सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब ये किसी एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, कारपेंटर जो सिंगर भी है, तो इसका मतलब यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर ये दो अलग अलग लोग होते, मान लो द कारपेंटर एंड द सिंगर होता, तो यहाँ पे हैज नहीं होकर के हैव होता, ये चेंज आ जाता है। हैज है, ये बता रहा है जो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ये बता रही है कि जो नाउन है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। आई बात समझ में? तो द कारपेंटर एंड सिंगर हैज कम टू टॉक टू यू। अब यहाँ पे हैव होता तो द सिंगर हो जाता। अच्छा रूल है, ध्यान में रखना चाहिए आपको। आगे देखते हैं। डू यू ऑलवेज गो टू टेम्पल टू डिस्ट्रीब्यूट चपाती? यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है। डेस्टिनेशन, यहाँ पे एक रूल हमने पढ़ा था डेस्टिनेशन का। अब डेस्टिनेशन का रूल ये है, डेस्टिनेशन के पहले आर्टिकल आता है या नहीं आता। अगर आप उसके यूजुअल पर्पज से जा रहे हो, यूजुअल पर्पज मंदिर का क्या है? टू हैव दर्शन, दर्शन करने के लिए जाते हो, तो अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हो तब तो आप इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। when you visit a place for the usual purpose of that place, you never use any article before the destination. But if you go to that any particular place for some other purpose, so in that case you will use the article before that
डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन से पहले द लगाएंगे। अब मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं, टू डिस्ट्रीब्यूट चपाती, ये आपको अंडरलाइन कर लो इसको, टू डिस्ट्रीब्यूट चपाती, चपाती डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने की बात हो रही है। तो इसका मतलब मंदिर का नियत पर्पस वो नहीं है, यूजुअल पर्पस वो नहीं है, इसलिए यहां पर द लगेगा। आगे, आई कैन नेवर फॉरगेट समर आई स्पेंट इन राजस्थान। समर, देखो सीजन्स जितने भी होते हैं उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, पहला नियम नोट कर लो। किसी भी ऋतु या मौसम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन आप किसी विशेष मौसम की बात कर रहे हो, विशेष किसी सीजन की बात कर रहे हो, तो हमेशा द लगेगा। विशेष का मतलब भी क्या है? डेफिनेट। तो आई कैन नेवर फॉरगेट द समर आई स्पेंट इन राजस्थान, वो समर जो मैंने राजस्थान में बिताया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो किसी विशेष समर की बात है तो द लगेगा, वरना समर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 20 देखते हैं। शी इज ब्लैंक फास्टेस्ट रनर ऑफ आवर विलेज। इसमें रूल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अगर होती है तो उसमें रूल होता है कि उससे पहले हमेशा द आता है। तो द शी इज द फास्टेस्ट रनर ऑफ आवर विलेज, वह हमारे गांव की सबसे तेज दौड़ने वाली धावक है। डिड यू सी टावर ऑफ विक्ट्री इन राजस्थान? ठीक है, दो रूल यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से समझ सकते हो। सबसे पहले तो राजस्थान में टावर ऑफ विक्ट्री किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ है। तो किसी भी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उससे पहले हमेशा द लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो विक्ट्री का टावर, कोई वैसे भी अगर देखे, अगर राजस्थान के स्तंभ की बात भी नहीं हो तो द टावर ऑफ विक्ट्री ही होता है। विक्ट्रीज टावर होता है तब तो बात अलग हो गई। उसको हम ऑफ लगा करके कनेक्ट करें तो द वैसे भी आता है। और वरना सिंपल सा रूल है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उससे पहले द आना ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 22, ब्लैंक मजिस्ट्रेट वांट्स टू रीथिंक होल केस। ठीक है, अब इसमें देखो किसी भी बड़े पद, संवैधानिक पद हो गया तो वैसे भी रूल समझ लो, मजिस्ट्रेट है तो द मजिस्ट्रेट हो गया, है ना। कोई भी हायर पोस्ट हो गई, आप ऐसे भी लिख लीजिए, हायर पोस्ट है उससे पहले द आता ही है। उसके बाद में इसका रूल क्या है? देखिए, होल और सेम, इससे पहले हमेशा द आता है। तो द मजिस्ट्रेट वांट्स टू रीथिंक द होल केस, पूरे केस को वो पुनर्विचार करना चाहते हैं मजिस्ट्रेट। तो द मजिस्ट्रेट हो गया और द होल हो गया। अब सेम होता तो द सेम होता, सेम क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन। ठीक है, ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ ब्लैंक, यहां पर यूएसए कर दो यहां पर, ये तब पूरा होगा। अब यहां पर आते देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट हो गया तो द आना ही होता है, हायर पोस्ट हो गई। यूएसए देश का नाम है, यूएसए से द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। अब देखिए विशेष देश हो गया यूएसए या यूके, ठीक है, या फिर आप कॉन्गो, नीदरलैंड्स, पंजाब, इनसे पहले द लगता है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए विल अटेंड, कोई हिस्टोरिकल डे हो गया या कोई भी इंपॉर्टेंट रेड लेटर डे हो गया तो द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 23। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज केप्ट क्लोज फॉर टुडे। किसी भी बैंक का नाम है उससे पहले हमेशा द आता है। बैंक हो गया, फैक्ट्री हो गया, ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी हो गया, कोई कंपनी हो गई, उससे पहले हमेशा द लगता ही है। तो द बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, माई सन हैज गॉट
यहाँ पे ये इसका रूल क्या है कि ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, उससे पहले हमेशा द लगता है। तो माई सन हैज गॉट द 5th रैंक इन द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। देखो नॉर्मली रूल ये है कि यूनिवर्सिटी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर इस तरीके से नाम दे रखा हो द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो द लगेगा। लेकिन अगर ये हो जाता है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ करके कोई प्लेस का नाम दे रखा है तो उससे पहले आप द लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 26। देखिए, दीज बर्ड्स अराइव हेयर इन, अब ये हो गया किसी भी सीजन के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता इन विंटर। हमने पढ़ा था सीजन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। शी प्लेड सो वेल ऑन, अब यहाँ पे रूल क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है। द सितार लास्ट नाइट, शी प्लेड सो वेल ऑन द सितार लास्ट नाइट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमेशा द लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश लाइक इंग्लिश, अच्छा वाक्य है बहुत ही। सबसे पहले वह बोलती है इंग्लिश, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तो शी स्पीक्स इंग्लिश डायरेक्ट आ जाएगा, नो आर्टिकल हो गया। लाइक इंग्लिश, यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा, और रीजन क्या है कि भाषा से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन वो भाषा बोलने वाले अगर लोगों की बात हो रही है तो द इंग्लिश कहने का मतलब अंग्रेज हो गया, वह अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलती है। तो अंग्रेजी ये हो गया इंग्लिश, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और द इंग्लिश कहने का मतलब अंग्रेज लोग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अंग्रेज लोग। इसी तरह अगर द फ्रेंच कहा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रांसीसी लोग, फ्रांसीसी लोग। आई बात समझ में। ब्लैंक एलिफेंट हैज अ लास्टिंग मेमोरी, यहाँ पर किसी भी पूरी जाति का बोध करवाना है तो द उससे पहले लगा दो। द एलिफेंट कहने का मतलब हाथी जितने भी है वो सारों की बात हो रही है, सारे हाथी, उनकी एक लास्टिंग मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई कैनॉट सी डिफरेंस बिटवीन, मैं अंतर नहीं समझ पाता हूं किसमें, किन दोनों के बीच में। बिटवीन आया है क्या मतलब किसी दो के बीच की बात हो रही है। बिटवीन अ रेड एंड अ ब्लैक कार, एक लाल कार और एक काली कार में मैं अंतर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। दो डिफरेंट अगर आर्टिकल्स हो गए, नाउन हो गए, उससे पहले क्या हो गया, आर्टिकल दोनों अलग अलग लगेंगे। फॉर दिस डिश यू नीड ब्लैंक पोटैटो एंड अनियन, तो फॉर दिस डिश, इस डिश के लिए आपको क्या चाहिए, अ पोटैटो एंड एन अनियन। बहुत ही अच्छा वाक्य है। दो ऑब्जेक्ट सिंगुलर दे रखे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखे हैं। ये कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड था, तो कॉन्सोनेंट साउंड, तो आपने अ लगा दिया। यहां पर ये कौन सा साउंड हो गया, वावल साउंड हो गया ना, तो एन लगा दिया आपने। तो ऐसे भी वाक्य आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट दे दिए, एक का कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, एक का वावल साउंड हो रहा है, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ही इज ब्लैंक न्यूटन ऑफ दिस क्लास, ये अच्छा वाक्य है। देखियो रूल क्या है, प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर आप उससे पहले द लगा देते हो प्रॉपर नाउन से पहले, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होकर के क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। इसका मतलब वह हमारी क्लास का न्यूटन है, ही इज द न्यूटन ऑफ दिस क्लास, वह इस कक्षा का न्यूटन है। तो न्यूटन यहाँ पर न्यूटन जैसे गुण रखने वाला व्यक्ति हो गया। तो ये यहाँ पे न्यूटन प्रॉपर नाउन नहीं होकर के कॉमन नाउन है, तो इससे पहले द लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर इज ब्लैंक
ऑनरेरी मेंबर ऑफ दिस ट्रस्ट। यहां पर बस एक ही चीज देखनी है, ऑनरेरी। ठीक है, ओ का साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, तो यही होगा रूल यहाँ पर कि वावल साउंड है तो एन ऑनरेडी हो गया। बोलने से पता चल रहा है हिज फादर इज एन ऑनरेडी मेंबर ऑफ दिस ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के वे एक अवैतनिक सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक विकेट ऑलवेज फॉल हेडलॉन्ग। विकेट का मतलब नीच या दुष्ट लोग हो गए। ठीक है, तो अगर आप दुष्ट लोग कहते हो तो इसके लिए क्या होता है, देखो एडजेक्टिव होता है। इससे पहले अगर आप द लगा देते हो, द प्लस एडजेक्टिव, तो वो वे लोग हो गए जो भी जिसका एडजेक्टिव है। तो द विकेट, इसका मतलब दुष्ट लोग, ऑलवेज फॉल हेडलॉन्ग, हमेशा सिर के मुंह औंधे मुंह गिरते हैं, तो द विकेट हो गया। अलेक्जेंडर पोप वॉज फेमस पोइट ऑफ द नियो क्लासिकल एज। किसी भी एज से पहले द लगता है। हिस्टोरिकल वॉर से पहले द लगता है। कोई भी हिस्टोरिकल या कोई भी डायनेस्टी है उससे पहले द लगता है। कोई हिस्टोरिकल इवेंट होती है उससे पहले द लगता है। ठीक है, तो एज हो गई ना, तो इससे पहले द लग गया, द नियो क्लासिकल एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ गुप्त एम्पायर। देखिए ये हो गया डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी का मतलब हो गया राजवंश। तो किसी भी राजवंश से पहले याद रखना द लगता है, द गुप्त एम्पायर। ठीक है, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य हो गया, तो डायनेस्टी से पहले द लगता है। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ गुप्त एम्पायर, मुझे गुप्त साम्राज्य का बहुत कम ज्ञान है। आई रेड ब्लैंक ओडिसी इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, ये एक क्या है, एपिक है। ठीक है, और किसी भी एपिक से पहले आप द लगा सकते हो। बी, अब जैसे द रामायण हो गया, है ना, द महाभारत हो गया, ऐसे ही द ओडिसी होता है। ये भी एक उपन्यास है, महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये अच्छा वाक्य है, यहाँ पे हार्डर आया है, यहाँ पे बेटर आया है। ये क्या होता है रूल यहाँ पे, डबल कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव होता है पहला रूल। सेकंड, विदाउट, बिना देन के प्रयोग के। ये दो रूल होते हैं, तो डबल कंपैरेटिव से पहले, दोनों से पहले द लगता है। द हार्डर यू वर्क, जितनी तुम मेहनत करोगे द बेटर रिजल्ट्स यू गेट, उतने ही अच्छे परिणाम तुम्हें प्राप्त होंगे। तो नॉर्मली ये रूल होता है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री है वो डबल हो और विदाउट देन उसमें डबल कंपैरेटिव का यूज हुआ हो, जैसे यहाँ कॉमा आ गया देन नहीं आया, तो दोनों से पहले द लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टैगोर, है ना, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की ही बात हो रही है। नोबल रेसिपिएंट ऑथर दिस प्ले। टैगोर द नोबल रेसिपिएंट। अगर किसी भी ऐसे कोई, इसको एपोजिशन कहते हैं, कोई ऐसा कोई फ्रेज लिख रखी हो, नाम है और उससे जुड़ी हुई कोई पदवी हो गई या ऐसा कोई डेजिग्नेशन हो गया वो दे रखा है, तो उसमें हमेशा द लगता है। जैसे गांधी हमने पढ़ा था, गांधी द फादर ऑफ नेशन। अशोका द ग्रेट, तो द लगेगा, द नोबल रेसिपिएंट ऑथर दिस प्ले। नेक्स्ट, वाइफ ऑफ यंगेस्ट ब्रदर हैज बीन मर्डर्ड। अब देखो सबसे पहले तो ये यहाँ पे इसको देख लो, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, ठीक है, डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का रूल है कि इससे पहले हमेशा द लगता है। तो वाइफ ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर हैज बीन मर्डर्ड, सबसे छोटे भाई की पत्नी, तो किसी व्यक्ति विशेष की पत्नी की बात हो रही है तो द लगेगा।
द वाइफ ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटे भाई की पत्नी का की हत्या कर दी गई है। तो द वाइफ ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर, जब कोई सी व्यक्ति विशेष की तरफ संदर्भ हो, संकेत कर रखा हो, डेफिनेट हो जाता है ऐसी स्थिति में वो नाउन। ठीक है, तो वहां पर द का यूज होता है। नेक्स्ट, कवर्डिस एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी इज ऑफ नो यूज। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति काल। ठीक है, विपत्ति काल। विपत्ति काल के समय ये क्या है, रूल यहां पे है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो कवर्डिस एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी इज ऑफ नो यूज। विपत्ति काल में कायरता का कोई उपयोग नहीं होता है। हाउ कैन आई फॉरगेट ब्लैंक लंच आई हैड विद यू। देखो, एक रूल है, जो भी मील्स होते हैं उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। भोजन हो गया, जैसे लंच हो गया ना, डिनर हो गया, ठीक है, सपर हो गया, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी विशेष मील की बात चल रही है, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, इनकी बात चल रही है, तो उसमें हमेशा द लगता है। तो मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ लिए हुए उस लंच को मैं कैसे भूल सकता हूं। तो किसी विशेष लंच की बात चल रही है तो हमेशा द लगेगा। तो ये क्या हुआ, विशेष लंच हो गया, तो इसमें द लगेगा ही। आगे बढ़ते हैं। ही सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। किसी भी, देखिए रूल है, डिजीज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो ही सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, डिजीज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। बस मीजल्स और मम्स, ये याद रखना पड़ेगा, मीजल्स और मम्स से पहले द लगता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी वेरी लर्निड। किसी, वैसे प्रिंसिपल अपने आप में बड़ा पद है, लेकिन यहाँ पे तो स्पेसिफिक भी हो गया कि इस कॉलेज का, इस महाविद्यालय के प्राचार्य, तो विशेष हो गया ना, विशेष व्यक्ति प्राचार्य की बात चल रही है, तो द लगना ही होता है इसमें। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। विल यू अकम्पनी मी इन अ वॉक। याद रखना, वैसे ये फिक्स फ्रेज होती है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, फिक्स फ्रेज होती है। लेकिन जब वर्ब एज अ नाउन यूज हो रही है तो उससे पहले आप और लगा सकते हो। ये भी एक रूल होता है। वॉक क्या है, एक वर्ब है, लेकिन यहां पर ये क्या आया है, एज अ नाउन आया है। एक वॉक के लिए क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो विल यू अकम्पनी मी इन अ वॉक। नेक्स्ट, किसी पूरी जाति का बोध कराना है। रूल क्या है, पूरी जाति के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो क्या होगा, उससे पहले द लगेगा। तो द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट्स। जितने भी बीस्ट्स होते हैं उसका राजा है, तो दोनों में द यहाँ पे लगेगा। ध्यान रखना, ऐसे वाक्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आ गया, थैंक यू। ठीक है, ही केप्ट मी अवेक द होल, ही केप्ट मी अवेक। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए द होल नाइट, होल, ठीक है, और सेम, इनसे पहले हमेशा द आता है, द होल एंड द सेम। अ ब्लैक ब्लैंक वाइट, यहाँ पे वाइट है, कैट इज ऑन द फ्लोर। ये सेम रूल मैं रिपीट कर देता हूँ। एक नाउन होता है, वो कनेक्ट होता है दूसरे नाउन से। तो दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो, दोनों से पहले आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आए, डिपेंड करता है कि जो वर्ब है वो कौन सी है। यहाँ पे वर्ब क्या है, इज। तो वर्ब अगर सिंगुलर है, इसका मतलब ये कैट जो है वो एक ही है।
अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, एक काली और सफेद रंग की, एक ही बिल्ली जो काली और सफेद रंग की है वह रूफ पर है। अब दो होती ना तो यहाँ पे पहली बात तो कैट्स हो जाता और यहाँ पर आर हो जाता। क्या हो जाता? कैट्स हो जाता और आर। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट्स आर ऑन द रूफ। नेक्स्ट, अब समापन पर है, अपने वाक्य है वो, स्पेनिश इज, किसी भी लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। स्पेनिश इज, अब यहाँ पर अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, बोल के देखो, स्पेनिश एक मुश्किल भाषा है। आपने बोलने में भी इसको एक मुश्किल भाषा बोला है, तो कई बार अर्थ से भी पता चल जाता है एक मुश्किल भाषा है। तो भाषा के नाम से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्पेनिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट, नेचर ऑफ माई कजिन इज वेरी इंप्रेसिव। मेरे कजिन का स्वभाव, तो नेचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन यहाँ पे व्यक्ति विशेष के नेचर की बात है तो द लगेगा क्योंकि वो बहुत इंप्रेसिव है। तो व्यक्ति विशेष के, अगर व्यक्ति विशेष के गुण की बात हो, ठीक है, तो उससे पहले हमेशा द लगेगा। द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप, है ना, द नेचर ऑफ माई ब्रदर, द करेज ऑफ सो एंड सो भगत सिंह। ठीक है, तो द करेज लग गया, द ब्रेवरी हो गया, द कोवार्डिस हो गया, द नेचर हो गया, ये व्यक्ति विशेष की बात हो रही है तो वहां पर हमेशा द लगता है। तो ये आज हमने पढ़े हैं 50 वाक्य है। इसमें काफी रूल्स को मैं जो अपने लास्ट वीडियो में पढ़े थे उनको एक तरीके से रिपीट किया है, रिवाइज किया है और विद एग्जांपल हमने उसको अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ कि काफी रूल्स ऐसे एक्सरसाइज करने से आपको याद हो जाएंगे, एकदम आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस विल मेक यू अ परफेक्ट मैन। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय।